चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हम अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फोर्थ लेक्चर हमारा क्या था कि हम लोगों को सीखना है अब जो हमने एक्सरसाइजेस करी हैं या जो भी आगे सॉन्ग्स आएंगे उनको शीट म्यूज़िक में रीड करके कैसे प्ले करते हैं। शीट म्यूज़िक आपको शायद मैंने पहले भी बताया था, इसलिए ज़रूरी है ताकि आप बिना मेमोराइज़ करे सॉन्ग्स प्ले कर सकें। मतलब कोई भी आपको रैंडम एक सॉन्ग दिया जाए, उसको शीट पे रीड करें और बिना किसी हेल्प के, टीचर की या कोई भी मेंटर हो, बिना उसके हेल्प के आप सॉन्ग प्ले कर पाएँ। तो ये पर्पस होता है शीट म्यूज़िक का। तो सबसे पहले हम रीड करना सीखेंगे जो हमारी बेसिक एक्सरसाइजेस थी जो आपने करी थी बाय मेमोरी। 1 2 ये वाली एक्सरसाइजेस 1 3 1 2 3, इनको शीट पे कैसे रीड करते हैं, शीट पर कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हम वो लर्न करेंगे। उसमें सबसे पहले आपके सामने आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा होगा CDEFGABC। आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। एक बार मेरे को ओपन करने दीजिए ये PDF। ठीक है, CDEFGABC ये वही नोट्स हैं जो आपने सबसे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करी थे फिंगर नंबर 2 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 2 फिंगर नंबर 2 से। अब ये शीट पे कैसे दिखाई देते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे लाइंस एंड स्पेसेस। मैं बता देता हूँ लाइन स्पेसेस क्या होता है। देखो ये सी है, इसके थ्रू एक लाइन जा रही है बीच से, दैट मीन्स ये नोट हमारा लाइन पे होगा। इस सबसे पहले हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया। ये जो चीज़ है, ये जो फॉर्मेट है शीट म्यूज़िक रीड करना, ये जो टॉपिक है, इसको मैं सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इंटरेस्ट लूज़ कर दोगे और फिर चले जाओगे बिल्कुल आगे सीखने का। मैं सिंपलेस्ट जो आपने स्कूल में सीखा होगा, रटते कैसे है ना, चीज़ों को रटना, कई सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें टीचर बोलते हैं इसको रट लो, वो चीज़ आपको यहाँ अप्लाई करनी है। ठीक है, फ़िलहाल आप इसको रीड करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे मैं चैप्टर्स कराता रहूँगा, लेक्चर्स लेता रहूँगा, बीच में सारी चीज़ छोटे छोटे करके मैं आपको समझाता रहूँगा कि ये यहाँ पे ये जो लेज़र लाइन है क्या है, इसका क्या यूज़ होता है, और ये छोटी क्यों रखी है, लेंथी क्यों नहीं रखी जैसे ऊपर की लाइंस है, ये सब चीज़ समझाऊँगा। फ़िलहाल के लिए बस आप लोग इसको रट लीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर ज़्यादा डिटेल में सोचेंगे ये ऐसा क्यों है, यहाँ क्यों आया, आगे नहीं है, पीछे क्यों नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और लूज़ कर दोगे इंटरेस्ट। और मेरा मेन पर्पस ये है, यहाँ पर जितने भी सीखने आ रहे हैं, इस कोर्स का मेन पर्पस ये है कि कोई भी इंटरेस्ट लूज़ ना करे और इन्जॉयमेंट के साथ प्ले करे और सीखे। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं सी, जो हमारा नोट था, ये इसके थ्रू लेजर लाइन जा रही है। ये वाला जो सी होता है ये मिडिल सी होता है हमेशा। और ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ना, इनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड मीन्स फॉर एग्जांपल हमेशा जब भी आपको यहाँ इस पोजीशन में सी दिखाई देगा, या यहाँ पर कहीं सी आया एक लेजर लाइन पे, यहाँ पे वो हमेशा सी ही होगा। अगर यहाँ पर आप डी लिखेंगे वो रूल के अगेंस्ट है। यहाँ पर आप ई नहीं लिख सकते, इसकी जगह एफ नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमेशा लेजर लाइन पे सी ही होगा। फिर आप आगे चलोगे, ये नोट है डी, इसके बीच से लाइन नहीं जा रही है, दैट मीन्स ये नोट स्पेस में है हमारा। स्पेस मीन्स जैसे ये लाइन देख रहे हो, एक ये वाली और ये वाली, इन दोनों लाइन के बीच में गैप है, उसको हम स्पेस बोलते हैं। ये सभी नोट्स जो हमारे कीबोर्ड पर होते हैं CDEFG, ये लाइंस और स्पेसिस के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना कंफ्यूज होगा। सी लाइन के ऊपर है, डी स्पेस में है, ई दोबारा लाइन के ऊपर, देखो इसके बीच से लाइन जा रही है, एफ स्पेस में, जी दोबारा लाइन के ऊपर है, ये ए, ये बी एंड ये सी। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को आपको जल्दी से प्ले करना है रीड कर करके। आपकी आंखें होनी चाहिए नोट पे। पहले नोट रीड करा सी, फिर कीबोर्ड पे देखा, अच्छा सी प्ले कर दिया, फिर आगे बढ़े, देखा नोट डी, फिर यहाँ पर आइज लिया कीबोर्ड पे डी, फिर ई, इसको थर्ड फिंगर से प्ले करा, एफ रीड करा, फिर कीबोर्ड पे देखा 1 आ रही है, दोबारा 2, फिर 3 4 5, ये नीचे जो दिए गए हैं ये फिंगर्स नंबर लिए गए। ये नोट्स होते हैं CDEFG वाइट कीज़ पर, इसको हम सी मेजर स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप नोट रीड करोगे, फिर फिंगर नंबर देखोगे, फिर यहाँ प्ले करोगे, ये स्टेप्स होते हैं। नोट रीड करा, फिंगर नंबर देखा, यहाँ इस सी मेजर स्केल को प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी से 5 बार, यही फिंगर्स यूज़ करके सी मेजर ऐसे प्ले करते हैं, सारे गामा। सी मेजर को प्ले करने का राइट फॉर्मेट यही होता है तरीका कि 1 2 3, और एफ पर फिंगर ऐसे टर्न होके जाती है, 1 2 3 4 5। जो बिगनर्स है उनका फ्लेक्सिबल रिस्ट नहीं होंगी तो वो क्या कर सकते हैं, 1 2 3 और ऐसे शिफ्ट करा 1 2 3 4 5 फिलहाल के लिए। कुछ लोगों की ट्विस्ट नहीं होती 1 2 3, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं ऐसे करने में, बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि फ्लेक्सिबल रिस्ट। तो उन्हीं के लिए है 1 2 3 और शिफ्ट करा 1 2 3 4 5, फिर बैकवर्ड
इसकी रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है ये एक्सरसाइज, ठीक। ये हमारा हो गया आपका सी मेजर स्केल कैसे प्ले करते हैं और लाइंस एंड स्पेसेस के फॉर्मेट में इसको कैसे रीड करा जाता है और कैसा दिखाई देगा था। इसके अलावा जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ और जो सिंबल और साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 5 लाइंस दी हुई हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 लाइंस के ऊपर लेफ्ट मोस्ट साइड में अगर आप जाओगे तो आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है एस टाइप का। इस सिंबल को बोलते हैं हम ट्रेबल क्लेफ, ठीक है। ट्रेबल क्लेफ मतलब ये पूरा डायग्राम जहाँ पे भी आपको ये सिंबल दिखाई देगा 5 लाइंस के ऊपर, तो उस पूरे डायग्राम को ये देख रहे हैं, लाइंस और ये सिंबल और ये जो नंबर लिख रहे हैं उसको बोलते हैं हम ट्रेबल क्लेफ, ठीक है, ट्रेबल क्लेफ। अब नीचे आओगे थोड़ा, यहाँ पर भी 5 लाइंस दी है, 1 2 3 4 5, ठीक, और स्पेसेस हैं 1 2 3 4, 4 स्पेसेस हैं, 5 लाइंस। इसके लेफ्ट मोस्ट साइड में जाओगे आपको एक सिंबल दिया है इन्वर्टेड सी टाइप का, जहाँ पर भी आपको सिंबल दिखाई दे 5 लाइंस के ऊपर वो होता है बेस क्लेफ, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे इनमें अंतर क्या है। ट्रेबल क्लेफ और बेस क्लेफ में एक ही अंतर है, बहुत सिंपल सा। ट्रेबल क्लेफ पर जो नोट्स रहते हैं वो हम अपने राइट हैंड से प्ले करते हैं, ठीक है, और बेस क्लेफ पर जो नोट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर अभी नहीं है फ़िलहाल, C D E F G यहाँ पर भी ऐसे लिखे होते हैं, वो हम अपना लेफ्ट हैंड से प्ले करते हैं। ये सिंपल सा डिफरेंस होता है ट्रेबल क्लेफ और बेस क्लेफ में। फ़िलहाल के लिए ये बता देता हूँ 8/4 का क्या मतलब है। यहाँ पर 8/4 हम बोलते हैं टाइम सिग्नेचर। टाइम सिग्नेचर डिटेल में आगे चल के बताऊँगा। यहाँ पर ये आप देख रहे हो 60 लिखा हुआ है, एक नोट के आगे इक्वल टू, ये होती है सॉन्ग की स्पीड, इससे डिसाइड होती है। जैसे यहाँ पर 60 दिया हुआ है तो एक्सरसाइज हम 60 स्पीड पे करेंगे मेट्रोनोम में, मेट्रोनोम भी आगे बताऊँगा, ठीक। सबसे पहली सी मेजर कैसे रीड करते हैं बेसिक लेवल की मैं आपको शीट रीडिंग बता दी है। चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ इतना ही करेंगे, आगे हम 2 फिंगर 3 फिंगर एक्सरसाइज जल्दी से रीड करके फिर सॉन्ग पे बढ़ेंगे। तो आज के लिए ये लेसन इतना ही रखता है, लेक्चर नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।